कभी सोचा है मोहल्ले की आंटी के पास अच्छा प्रोडक्शन और एक डिक्शनरी आ जाए तो क्या होगा? टू मच विद काजल एंड ट्विंकल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कितना भी कंटेंट काट दो, टू मच कचरा तो रह ही जाने वाला है। ओहो, क्या चल रहा है महेश केशवाला AKA थगेश। हम बात कर रहे हैं शो की जिसने एक्सपेक्टेशंस पहले एपिसोड से इतनी स्काई हाई कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बीतते गए और ट्विंकल खन्ना का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, शो पे से हमारा कॉन्फिडेंस कम होता गया। यस, ऐसा शो जहाँ पे काजोल जी को लगता है कि शादी की एक्सपायरी डेट होती है। Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes, I definitely think so. What says that you will get married to the right person every time? यारो विमल का पैकेट थोड़ी है। शादी की पेपर पे साइन किया है लीज एग्रीमेंट पे। इस एपिसोड शुरू होने के पहले एक फाउल लैंग्वेज का डिस्क्लेमर आता है कि खराब लैंग्वेज यूज हो सकती है। ये नहीं बोला है कि एपिसोड देख के लोग यूज करेंगे। No, but the thing So is, you should have an expiry date and a renewal option. And if there is an expiry date, Hey, there's an expiry date we चुप साली, बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। यस, काजल के अनुसार दिलवाले दुल्हनिया ले तो जाएंगे लेकिन हमेशा के लिए रखेंगे नहीं। ये देख के अजय देवगन को भी प्यार मीनिंगलेस लगने लगा है। एंड आई अंडरस्टैंड काजल जी को अजय जी में कोई नॉवेल्टी नजर नहीं आती, इतने लुक अलाइक्स जो है उनके। what says that you will get married? अपना सर पीटता होगा। Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes. करण जौहर भी अगर आप देखो तो कॉफी विद करण के हर सीजन में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देता है ताकि वो सीजन लोगों को याद रहे। काजोल और ट्विंकल भी हर एपिसोड में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती है ताकि लोगों को याद रहे कि शायद Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है। बेसिकली ऐसा लग रहा है ये शो इसलिए बनाया ताकि आम आदमी को याद रहे किस नेपो किड को हेट करना है और किसको नहीं। Of an 1 outfit. minute. If it's not for the gram, I give a damn. Oh. Then darling, that's because of the clothes we wear, na? See, na? See the other side. Kajal, you remain there. You come. No, just shut up. कभी लगा नहीं था बोलूंगा, कभी बोलूंगा नहीं लगा था, लेकिन कभी लगा नहीं था बोलूंगा, लेकिन इन लोगों में से जानवी ज्यादा स्मार्ट निकली। Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. I think, no, but they're both bad. How can one be worse? I mean, रात गई, No, बात no, गई। that's the नहीं, रात। I believe physical infidelity is not a deal. Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा। धर्मा प्रोडक्शन का ओनर होके धर्मा का साथ दे रहे हो, व्हाट? इनके अनुसार फिजिकल चीटिंग इज ओके। इनके कन्वर्सेशन सुन के लगता है कि गहराइया जैसी मूवीज रियल लाइफ पे ही बनी है। देखकर अच्छा लगा कि जानवी ने अपना सर्कल और फ्रेंड सर्कल दोनों अच्छा चूज किया है। बट बॉलीवुड काजोल और ट्विंकल के टैलेंट को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाई। हिस्ट्री में पहली बार करण जौहर और जानवी कपूर स्क्रीन पे होते हुए हेट उनको नहीं मिल रहा है। मतलब आज के टाइम पे काजोल और ट्विंकल अगर अर्जुन कपूर के साथ कोलैब करे तो फाइनली लाश का रोल करोगे वाले कमेंट्स आना बंद हो जाएंगे। इनका शो बेसिकली उतना ही प्रेडिक्टेबल है जितना बिहार के इलेक्शंस थे। किसी का कमेंट है इसलिए अक्षय कुमार पूरा साल पिक्चर ही करते रहता है। अगले साल 12 महीनों में 24 फिल्में आ जाएगी सर की, इसलिए रोज सुबह 4 बजे उठ के मार्शल आर्ट्स करने निकल जाते हैं। Today's kids change their partners faster than they change outfits. Yes. No. Yes. That's always happened. And She I'll has tell you just what, decided now to stand on the opposite it's side. a good thing. हमारे जमाने में it was like what will people say? No, we can't do this. I don't They think so. फराह खान भी देखो यहाँ पे अपना कुकिंग ब्लॉग शूट नहीं कर रही है क्योंकि ये दोनों तो है ही पकाने के लिए। इस शो का सीजन 2 आए ना आए, लोगों के लिए अक्षय जी के लिए सिंपैथी तो बढ़ी जाएगी। Today's kids change their partners faster than they change outfits. हर एपिसोड में एक बार तो इनको बोलना ही है कि चीटिंग इज ओके। और ये कौन से बच्चे हैं जो आउटफिट से ज्यादा पार्टनर बदल रहे हैं? ये प्रोफेशन सही नहीं है, ये बता रहा हूँ मैं। अब इस बिहेवियर का जो वर्ड है ना वो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन आजकल लोग अपने बायो में लगा रहे हैं, तो समझ जाओ। सोचो अनन्या पांडे के होते हुए कोई और ट्रोल हो रहा है यहाँ पे। Actors work harder than most 9 to 5 employees. Oh my God, 9 to 5. Actors work damn hard. Exactly. Varun, I you was come like, back. everyone works hard. Everyone works hard. Hard work is the bare minimum. There are certain actors like go. Amir Khan and Hrithik Roshan, they work very hard. काजल मैम, आपका तो करियर अच्छा खासा बन गया हो, वरुण को अपनी तरफ खींच के क्यों हेट दिलवा रहे हो उसे? ये लोग 9 to 5 के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देते, फिर ऑडियंस 0 to 1 के बीच में इनको रेटिंग देती है। भाई यस, एक्टर्स वर्क हार्ड, सो डू कंटेंट क्रिएटर्स। ये वीडियो में 2:30 बजे शूट कर रहा हूँ रात को। कोई 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा भी उतनी ही मेहनत करता होगा। वो जॉब के बाद अपना कोई पैशन फॉलो करता होगा, वो जॉब के बाद ओवर टाइम करता होगा, लेकिन नो, ओनली एक्टर्स वर्क हार्ड। ऐसी बातों के चलते मुझे लगता है अजय देवगन की भी फिल्मों की कंसिस्टेंसी बढ़ गई है। बट मानना पड़ेगा भाई, काजोल और ट्विंकल की जो जोड़ी है मिला के ट्विटर ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जा सकती है।
#boycott Bollywood. Okay, morning people are more productive than night people. Morning people. Heartily disagree. I would much rather produce in the morning. Reproduce or produce? फिर वही बातें भाई, ये जोक सुनकर रवीना टंडन अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा लेगी ताकि ट्विंकल से कंपेयर ना हो। इनके बुक्स और जोक्स दोनों पजामे में ही अटके हुए। पजामास आर फॉरगिविंग, ऑडियंस इज नॉट। Look at this. सिर्फ ट्विंकल ऐसे जोक्स मार सकती है जो सुनील पाल को भी ऑफेंसिव ना लगे। शुरुआत में ये लोग खाना भी इसलिए खिलाते हैं ताकि चालू शो में अगर गेस्ट उल्टी कर दे तो ब्लेम केटरर्स पे जाए। वोक बनने की जगह बस जोक बना जा रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ट्विंकल और काजल के पास सब गेस्ट के कोई जबरदस्त वाले सीक्रेट है, क्योंकि ऐसा लग रहा है सब जबरदस्ती यहाँ पे आए हैं। आमिर खान इतने बड़े परफेक्शनिस्ट होके भी अपनी गलतियों से नहीं सीखे। Twinkle is really talented in activities like insulting people. She's an expert in insulting people. मेला करके भी रियलाइज नहीं हुआ वापस काम नहीं करना चाहिए। बोलो करोगे ना मेरी मदद? But we have been married for so long and we are now living vicariously through you. Because you are now living, this fresh lease of life. At 60 also you have romance in your life. आर्ट इमिटेट्स लाइफ। लगता है आर्यन ने इन सब को देख के ही बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाई है। इतना शादी के वचन नहीं होते जितना ये लोग हर एपिसोड में तोड़ रहे हैं। सलमान और आमिर भाई की मजबूरी देखकर रियलाइज हो रहा है कि शाहरुख को किंग क्यों बोलते हैं। सलमान भाई तो बार बार कैमरा की तरफ देख रहे थे भाई। ब्लिंक ट्वाइस इफ यू नीड हेल्प। ये शो में आना वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज है सलमान भाई का। क्या इंटरेस्टेड होने की एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। एक एपिसोड आया था सोनाक्षी सिन्हा वाला, वो एपिसोड बिल्कुल सेफ है क्योंकि वो बस सोनाक्षी के फैंस ने देखा है जिन्होंने 2014 के बाद हॉलीडे ले ली। I never traveled as a kid, as a child. I'd never traveled anywhere. And also you get to meet a lot of hot people everywhere. Yeah, I mean, you see the world. Honestly, at that time. No, but you get to meet hot people. We're just going to At put that that time, on were you. they hot people? I don't know about But that. now he gets to meet hotter people. I know. ट्विंकल को कैंसिल कल्चर की परवाह ही नहीं है क्योंकि मुझे छोड़ के शायद ये एपिसोड किसी ने नहीं देखा। अगर हर दीवारों के कान होते ना तो ट्विंकल सबके बेडरूम की दीवार है। ऐसा लगता है सारे बॉलीवुड गॉसिप के जो ग्रुप होंगे ना उसकी एडमिन है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल जी को Who have rockets in their pockets. में इतना इंटरेस्ट है कि 70 साल के बोनी जी के बोनिंग के बारे में। But Boni ji I'm telling you, he's really in the pink of his health. Touch Yeah, wood. touch wood. But He's because clearly I want to getting more tell action than you are. I mean, I'm not being able to unhear this. बस ट्विंकल का वुड यू रेदर पूछना रह गया था। यूजुअली पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं ऐसे दोस्तों से दूर रहो। ये एपिसोड के बाद जानवी बोनी जी को बोलेगी ऐसी महिलाओं से दूर रहो। I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. It's not. I hope it's not Boni. That's all. Please, this episode I need to do. क्या ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करने का मौका ना मिले इसलिए परम सुंदरी जैसी मूवीज कर लेती है कभी कभी। हेट कमेंट्स बंद किए जा सकते हैं लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पे दरवाजा नहीं। ये लोग मेक श्योर करते हैं कि नेपो किड्स की लाइफ भी ना थोड़ी ट्रोमेटिक तो बन ही जाए। इस एपिसोड में जानवी अपनी सर्जरीज और यंग लड़कियों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन ट्विंकल का क्या कहना था इस पे? That you do. I think, Absolutely. especially in our business, I look at us like it's a house. If you fix all the cracks and give it one coat of paint, then you can charge more rent. At least that's how I look at myself. मुंह पे पड़े क्रैक की चिंता है, रिश्ते में जो क्रैक पड़ रहे उसकी नहीं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। Two pehlus. ट्विंकल जी का एक साइड फेमिनिज्म है और एक साइड ऑब्जेक्टिफिकेशन। और थ्रू आउट द शो ऐसा चीज सब बोलती रहती है ट्विंकल जी। Even I thought that aging was terrifying, and then I realized that while aging is a mathematical problem, it's not a sum of division, it's a sum of multiplication. We're sitting here, but we've had a multitude of, heartbreaks, a multitude of love, multitude of triumphs. So I don't think just not having tight skin. अरे एजिंग की बात चल रही थी, मैथमेटिक्स में क्यों घुस गई? अक्षय कुमार ने खुद कॉल आउट कर दिया इस बिहेवियर को। If anything has to be explained, should be explained in a very simple way. Is that Socrates may have said it in English? Akshay is trying to tell you that put it into layman's terms and tell me exactly. In this once I wrote him a poem and the title was Two Peas in a Pod Died of Inertia. He looked at me and said, "You're such a mahapakao." He's right, right? I like it very simple, very सीधा सा. Two peas in a pond died of inertia.
प्यार भरी बातों में फिजिक्स ले आओगे तो अक्षय के साथ केमिस्ट्री बिगड़ेगी ही ना। ये सुन के मेरे को लेफ्ट हैंड रूल अपनी आंखों में डालने का मन कर रहा है। और अक्षय कुमार को पता था कैसी बातें होने वाली है, शो के स्टार्ट में ही बोल दिया। Just before we begin, I just want to say, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। Okay, ऐसे क्यों? अभी आप लोग देख लेना आपको किसको किसको जो सुना, मुझे नहीं मालूम जो कुछ भी होने वाला है, लेकिन मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ। शो में भी उन्होंने वही किया जो हर मूवी के स्टार्ट में होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में अवेयरनेस फैलाना। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। पूरा शो देख के दो चीज समझ में आए, सैफ को कैसा चाकू लगा और अक्षय की छाती के बाल वाइट है, बस। When you ask which movie I should make a part 2 to, they write Tismar Khan. Kajal, stop making that face. ये वही फेस है जो दिलवाले देख के हमारा हुआ था, इसलिए तो फराह खान बॉलीवुड वालों को छोड़ के हमारे साथ हैंग आउट करती है। अच्छा वो अक्षय खन्ना तक नहीं पहुंचा एपिसोड, अभी तक तो आप पे अटैक कर दिया होता। I think bedroom share करना चाहिए, but bathroom और bank account personal होना चाहिए। बैंक अकाउंट पर्सनल होना चाहिए। Very Yeah, good. I agree. I agree. Bathroom और bank account. I'll tell you why. have your own. Multiple accounts you can have also. नहीं मैं बताता हूँ मेरा जॉइंट अकाउंट क्यों है। अरे यार तू तो मतलब सच्ची He's so जोरू का decided. गुलाम, that's your title. अरे चाहिए क्या औरत को? चंकी ने इतना बोला कि पति को पत्नी के साथ बैंक अकाउंट शेयर करना चाहिए, तो जोरू का गुलाम बोल दिया। अरे इनकम शेयर करे ठीक है, अकाउंट शेयर क्यों ना करे? मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैं तो प्यार कर ही नहीं सकती, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ। इतना तो चंकी भाई को तभी भी इंसल्टिंग फील नहीं हुआ होगा जब फराह खान ने कमेंट में रोस्ट कर दिया था। फराह, यू शुड गेट द अवार्ड फॉर ओवर एक्टिंग इन दिस वीडियो। अपनी बेटी को संभाल पहले, नेवर गेट्स ओल्ड। ये बड़ा खुश था। मेरी शादी थोड़ी लेट हुई। चंकी तो गया रे। खुद बर्बाद होने के बाद चंकी भी बर्बाद। हैप्पीनेस, घर जाना है वापस। सुनीता विल डू। लेकिन ये आप कह रही है, ये तो एक Very misogynistic. स्टेटमेंट है। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा रहती है, जब इंटरप्ट करना चाहिए तभी नहीं कर रहे, वरना जरूरत नहीं है उधर पूरा डिक्शनरी खोल के ये लोग बैठ जाती है इंग्लिश का। और गोविंदा सर की दाद देनी पड़ेगी। नहीं, वो वाली दाद नहीं, सुनीता जी के एक्सपोस्ट पॉडकास्ट के लिए हाइप जो क्रिएट कर रहे हैं। सर जी कमबैक से पहले कैंसिल मत होना प्लीज। ये अंकल वाले जोक ना सब उड़ा दो, व्हाट्सएप वाले सब उड़ा दो। हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ट्विंकल जी से हेल्प मांग लेना, उनको आदत है ऐसे कमेंट को डिफेंड करने की। Babe, do you think we'll have friends after this? I don't know about friends, but we'll have each other. I don't think the world was ready for us together. Forget the world. Do you think our next guests are ready? Of course not. कैसी भी हो, सेल्फ अवेयर तो है। शायद ये शो नेक्स्ट सीजन ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के लिए ऑडिशन था। करण जौहर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई। करण जौहर सिर्फ कंट्रोवर्सीज कराता है, ये लोग फंसाते हैं भाई। अगर आप सारे एपिसोड्स विस्तार में देखो तो आपको समझेगा कि गेस्ट कितने अनइंटरेस्टेड है। फर्स्ट गेम से लास्ट तक। कभी रेफरेंस के लिए थगेश शो देखो यार, गेस्ट को कितना मजा आता है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। टू मच शो देखकर लगा प्राइम वीडियो ने शो नहीं कस्टमर की लॉयल्टी चेक की है। इस शो के लिए प्राइम वीडियो जी स्किप इंट्रो नहीं स्किप एपिसोड का फीचर लगा दो। टू मच ने हमें बॉलीवुड का वो साइड दिखाया जो देखने में कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं। इनको शो पे फेक लाफ डालने की भी जरूरत नहीं है, वो गेस्ट ही कर देते। अर्चना और सिद्धू भी ये शो में होते तो शांत बैठते। बस कुछ मोमेंट्स थे शो में जहां पे मजा आता था, लेकिन वहां भी एड शुरू हो जाती है। बट आई फील शो बहुत जल्दी खत्म हो गया। मतलब इस शो की एंडिंग वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। लेटेंट की एंडिंग याद है, फर्क ये है वो अच्छा था। काजल मैम भी क्या अच्छी वाइफ है ना। वो लोग शो ऐसे टाइम पर रिलीज किया कि दे दे प्यार दे 2 को ज्यादा हेट ना मिले, थोड़ी यहाँ भी आ जाए। टू मच के टीम से कोई वीडियो देख रहा है तो ऑफेंड मत होना, क्योंकि I mean, रात गई बात गई। ऑल्सो हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जहां पे हम ऐसी जगह पे गए थे जो क्लेम करते कि 3 दिन में कैंसर ठीक करते हैं। आई नो अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन भाई क्रेजी चीज है। यहाँ पे टैप करके पूरा वीडियो देखो। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो @महेश केशवाल। हम कर रहे हैं 21 डे 21 कोलैब चैलेंज एंड फाइनल जो कोलैब शूट हुआ है, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, दिमाग खराब। फॉलो करके रख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।